रिश्वत लेने के मामले में चंडीगढ़ सीबीआई द्वारा गिरफ्तार पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दरअसल भुल्लर का बिचौलिया कृष्णु अब 9 दिन तक सीबीआई हिरासत में रहेगा। इस दौरान उससे सीबीआई कई सवाल करेगी। बुधवार को भी उससे कई सवाल किए गए, जिनमें से उसने कुछ सवालों को छोड़कर सभी सवालों के जवाब दिए। कृष्णु कितने लोगों के साथ पूर्व डीआईजी भुल्लर के लिए बिचौलिया बना, वो भुल्लर की कितनी प्रॉपर्टी के बारे में जानता है, कैसे उसने शिकायतकर्ता बत्ता और भुल्लर के बीच में भूमिका निभाई, इन सभी के बारे में कल सवाल जवाब किए जा सकते हैं। इससे पहले सीबीआई की तरफ से पूर्व डीआईजी भुल्लर के परिजनों से 23 अक्टूबर 2025 को सवाल जवाब किए गए थे। 2 डीएसपी से होगी पूछताछ। सूत्रों से पता चला है कि चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में आरोपी बिचौलिए कृष्णु से पंजाब के 2 डीएसपी में से एक ने मुलाकात की और विष्णु से बातचीत भी की। इसके अलावा दूसरे डीएसपी ने मिलने का प्रयास किया, लेकिन जेल प्रशासन ने उसे मिलने की अनुमति नहीं दी। जेल में जो भी मिला उससे पूछताछ होगी। ब्लड रिलेशन के अलावा जिन भी लोगों ने आरोपी से जेल में मुलाकात की, उनका रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब जल्द ही सीबीआई इन दोनों डीएसपी को पूछताछ के लिए बुला सकती है। हरचरण भुल्लर ने भी मिलने की कोशिश की। इसके अलावा ये भी पता चला है कि जेल के अंदर पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने भी बिचौलिए से 3 से 4 बार मिलने का प्रयास किया था, लेकिन सीबीआई द्वारा पहले ही जेल प्रशासन को निर्देश दे दिए गए थे कि इन्हें जेल के अंदर आपस में मिलने न दिया जाए। इसी कारण वह दोनों जेल में नहीं मिल पाए। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का आदेश। सीबीआई कोर्ट ने एचएस भुल्लर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए डीआईजी रोपड़ रेंज डीसी कॉम्प्लेक्स मोहाली के दफ्तर की 16 अक्टूबर 2025 की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज ऑफिस, फ्लोर, कॉरिडोर और पूरे डीसी कॉम्प्लेक्स मोहाली की है। अदालत ने कहा कि ये फुटेज आरोपी की डिफेंस यानी पैरवी के लिए जरूरी है, इसलिए इसे नियमों के तहत सुरक्षित रखा जाए। अब सीबीआई को आदेश दिया गया है कि वो इस फुटेज को संरक्षित रखे और जरूरत पड़ने पर बाद के चरण में अदालत के सामने पेश करे। इन्हें लैपटॉप में टाइप किया गया था और प्रिंटआउट लेकर इस पर परिजनों के साइन भी करवाए गए थे। यही नहीं, इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी की गई थी। अब इसी प्रोसेस को अडेप्ट कर कृष्णु से भी पूछताछ की जाएगी। वहीं सीबीआई को उसके नाभा स्थित घर से एक डायरी मिली है। डायरी में पंजाब के करीब 20 अफसरों के नाम हैं। वहीं कई आईएएस नेता और आईपीएस अफसरों को दी गई रकम भी लिखी हुई है। अफसरों के नाम के आगे रकम और बैंक अकाउंट नंबर तक दर्ज है। कृष्णु के घर से बरामद 25 लाख रुपए पुलिस अफसरों के अलग अलग बैंक अकाउंट में जमा करवाने थे। करीब 10 पेज खाली डायरी के अंदर अलग अलग बैंकों में पैसे जमा करवाने वाली पर्चियां मिली हैं। इनकी जांच में कई अधिकारी और अन्य लोग घेरे में आ सकते हैं। 16 अक्टूबर 2025 को रिश्वत केस में गिरफ्तार डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर 7 दिन बाद दोबारा सीबीआई की टीम पहुंची। चंडीगढ़ के सेक्टर 40 स्थित कोठी में दोपहर करीब 2 बजे दिल्ली नंबर की गाड़ी में 11 अधिकारी पहुंचे। उन्होंने रात 10:30 बजे तक जांच की। इस दौरान परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। टीम ने ग्राउंड फ्लोर से लेकर 2nd फ्लोर तक के सभी कमरों में मौजूद सामान की पैमाइश की, जिसमें गमले से लेकर बिजली के बल्ब तक शामिल थे। इस पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। डीआईजी की कोठी से बाहर आए नौकर ने बताया कि सीबीआई के अधिकारियों ने भुल्लर की पत्नी और बेटी से सवाल जवाब भी किए। जो जवाब पत्नी और बेटी दे रहे थे, उन्हें लैपटॉप में टाइप किया गया। रिश्वत केस में गिरफ्तार कृष्णु से बुड़ैल जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान कौन कौन मिलने आया, चाहे वो परिवार के सदस्य हों या अन्य लोग, सभी का रिकॉर्ड सीबीआई ने एक अर्जी लगाकर मांगा था। साथ ही उस दौरान की सीसीटीवी फुटेज भी मांगी थी। जेल विभाग द्वारा पूरा रिकॉर्ड सीबीआई कोर्ट में जमा करवाया गया, जिसके बाद सीबीआई ने बुधवार को पूरा रिकॉर्ड कोर्ट से ले लिया। सीबीआई की ओर से अब जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही सीबीआई जेल में मिलने वालों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। चंडीगढ़ सीबीआई की तरफ से 16 अक्टूबर 2025 को पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को 8 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज की थी। इसकी चली जांच के दौरान सीबीआई को कई संपत्तियों का पता चला है, जिसके बाद पहली एफआईआर दर्ज होने के 14 दिन बाद 29 अक्टूबर को आय से अधिक संपत्ति बनाने का मामला दर्ज किया है। पहले के मामले में गिरफ्तारी के बाद पूर्व डीआईजी को 14 अक्टूबर को अदालत में पेश किया गया था और इस दौरान सीबीआई की तरफ से रिमांड की मांग नहीं की गई थी, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब पूर्व डीआईजी भुल्लर को 31 अक्टूबर को अदालत में पेश किया जाना है और लाजमी तौर पर सीबीआई उसे पुलिस रिमांड पर जरूर लेगी।